थल से जो है उसको निरस्त करवा के वापस 14% पर आए हैं। वो भी नहीं दिख रहा 14%। और वो भी नहीं दिख रहा, अभी 9% पे चुनाव करवाए हैं पंचायत के। कमलनाथ जी ने जो काम करके दिखाया था, जनता को बहुत हृदय में दुखी थे कि एक अच्छे नेता, अच्छा वर्कर, अच्छा लोगों के बारे में सोचने वाले अगर कोई आदमी थे तो आदरणीय कमलनाथ जी। और फिर दोबारा से कमलनाथ जी कह देना चाहता हूं कि युवा इतने ताकत से आ गए हैं। आप सोचिए, एक युवा इतने अपनी पर्सनल गाड़ी से प्रचार करने के लिए जाएगा, तो आप सोचिए सरकार क्यों नहीं बनेगी। प्रथम रजिस्ट्रेशन क्या होता है? अभी आप पास आउट हुए हो तो पहली बार कराओगे तब ना प्रथम रजिस्ट्रेशन होगा। कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है। जी पर विश्वास है। सारे गद्दारों, हाँ, गद्दारों को सबक सिखाना है। मध्य प्रदेश सरकार ये बताए बेरोजगारी भत्ता किस दिन दिया है? 18 साल से वो घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं। अगर वो घोषणाओं पे अपन खरे उतरते तो ये पिछले साल उनकी सरकार नहीं जाती। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। आज हम मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हैं और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ एकत्रित है। आपको हम बताएं, हमारे साथ तमाम लोग हैं। आपको बताएं, आज कांग्रेस कार्यालय में जो है सम्मेलन भी था, ओबीसी का सम्मेलन था। बिल्कुल जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है सिद्धार्थ कुशवाहा जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में आपका। क्या तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर? अभी तो संगठनात्मक तैयारियां हैं, लोगों से नई नियुक्तियां हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वो अपनी चुनाव तैयारियां कर रहे हैं। संगठन अपनी तैयारी कर तो रहे आज हैं। सम्मेलन था, इसमें क्या हुआ? सम्मेलन में संगठन को मजबूती के लिए और ओबीसी के हक अधिकारों की बात को मजबूती से कांग्रेस पक्ष मजबूती से रख के सदन में उनके साथ जो भेदभाव हुआ है उससे अवगत कराने की कोशिश की है। जी, अच्छा, तो फिर अब कांग्रेसियों की क्या तैयारी, क्योंकि करीबन 4 महीने ही रह गए हैं चुनाव को, तो जोर शोर से तैयार हैं आप सब? ओबीसी को जो भी मिला है कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के दौरान ही मिला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं जो रहे हैं समय समय पर दिया, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे फिर 27% आरक्षण हो, चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हो, तमाम चीजें। तो हम कांग्रेस से ही उम्मीद कर पा रहे हैं। हमारा जो वर्ग है, हमारा जो प्रदेश भर के जो साथी हैं, वो कांग्रेस से उम्मीद किए हुए हैं। कहने के लिए तो भाजपा ने ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो ओबीसी को कुछ दिला नहीं पाए। वो सिर्फ अपने परिवार और अपनी पार्टी के तक सीमित रह गए। आम जनता का वो कुछ नहीं कर पाए। तो क्या मुख्य रूप से ओबीसी वर्ग जो है उसकी क्या मांगे हैं, जो चाहते हैं कि भाई सरकार बने तो हमारी ये मांगे पूरी होनी चाहिए? एक तो जनगणना है, जातिगत जनगणना है, फिर 27% आरक्षण की बात है, आपके तमाम नौकरियों में, एजुकेशन में, ये सब, और जो छात्रवृत्ति है जिसमें लगातार कटौती होती जा रही है। मेडिकल के छात्रों को तो स्थिति ये हो गई कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ने की स्थिति में आ गए हैं। तो जो बड़ी एजुकेशन का जो जहाँ बहुत ज़्यादा फीस लगती है, उन सब चीज़ों को ये है कि ओबीसी के विद्यार्थियों को मिले, और वही उम्मीद है, उसी के लिए हम लोग प्रयास में हैं। बिल्कुल। आपको बताएं कि पूर्व विधायक राजगढ़ ब्यावरा से भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में। क्या लग रहा है, बहुत जो है रोज देख रहे हैं कोई ना कोई नए लोग, नए जो नेता हैं, मतलब भाजपा से कांग्रेस में आ रहे हैं, कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं। आज भी काफी लोग आपकी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, तो कैसा लग रहा है? तैयारी बहुत जोर शोर से है? तैयारी पूरे तरीके से है। भाजपा से पूरे प्रदेश की जनता का और भारतीय जनता पार्टी की जो पदाधिकारी, उनका मन ऊब चुका है। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बन के रहेगी। और ओबीसी वर्ग जो हमारा है, वो अब हम पोलिंग बूथ तक ओबीसी वर्ग डिपार्टमेंट को, हमारे विभाग को मजबूती प्रदान करेंगे, वहाँ तक गठन करेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो ओबीसी वर्ग है सब क्या कमलनाथ के साथ रुख कर रहा है इस बार? बिल्कुल कर रहा है। हाँ। बिल्कुल कर रहा है, इसमें कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है। जी पर विश्वास है। विश्वास है जी। तो भाजपा ने क्या 18 साल में ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। कुछ क्या किया होता तो नगरीय निकाय चुनाव या पिछले जो जनता ने निर्णय लिए थे, उदाहरण है। भाई, इतनी बड़ी आबादी का आदमी जब वोट डालता है, करवट लेता है, वो लोग जब करवट लेते हैं तो परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन तो 5 साल पहले ही हो गया था, वो तो सरकार ही चुरा ले गए। अच्छा। भाई, मोदी जी का चेहरा दिखा के, अमित शाह का चेहरा दिखा के, डरा के, धमका के, पैसे का लोभ लालच देकर तो जनता कह रही है हमने तो 2018 में भी जनमत दिया था, लेकिन ओबीसी वर्ग के लोग कांग्रेस के साथ हैं, कमलनाथ जी के साथ हैं। वही मैं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ। ये बिल्कुल, इन लोगों से मैं बात करूंगी। हमें भर्ती घोटाला बताया मध्य प्रदेश 18 में जो बहुमत दिया था, वो थोड़ा सा सीमित दिया था। अब जो है 170 पार हम करेंगे, जिसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है।
रहेगा। जय श्री नारायण जय। कर्नाटक की जीत के बाद 170 ही पार होंगी, 170 से कम नहीं रहेंगी। पहले सोच चुके हैं कि पहले थोड़ी कम रही थी, इसलिए उनने खरीद ली थी। सिंधिया जैसे खरीद गए थे सारे गद्दारों। हाँ, गद्दारों को सबक सिखाना है। कोई गुंजाइश नहीं। कमलनाथ जी ने आज ऐलान किया है, आदरणीय कमलनाथ जी ने और सिद्धार्थ कुशवाहा जी ने आज जो ऐलान किया है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनते ही, जैसे ही हमारी सरकार बनती है वैसे ही हम ओबीसी की जातिगत जनगणना कराएंगे। इसीलिए ओबीसी समुदाय पूरे प्रदेश का कांग्रेस पार्टी के साथ था, और जो नहीं था, जो भाजपा में था, आज ये बात सुन करके पूरा ओबीसी समुदाय, क्योंकि हम लोगों की निरंतर मांग थी कि ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए, क्योंकि जानवरों की जनता गिनती हो गई, पक्षियों की गिनती हो गई, तो फिर जाति क्यों? अगर हम लोग हैं तो गिनती में क्या बुराई है? छल किया गया? चल जो आरक्षण देना था, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण किया, उसको घटा के 14% कर दिया, 12% कर दिया, वो भी अब आरक्षण नहीं बचा है। तो ये छल जो ओबीसी के साथ किया है वो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। बेरोजगारी के साथ दिख रहा है। मैं आप एक मिनट, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। अभी भर्ती घोटाला हुई है, हमारे शिवराज सरकार करते हम इतने लाख भर्ती कर रहे हैं। रोजगार पंजीयन का इशू करके छोटा सा हाई कोर्ट कहता है रोजगार पंजीयन कोई इशू नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ये बताए बेरोजगारी भत्ता किस दिन दिया है? बेरोजगारी भत्ता किस दिन दिया है? लड़कों को कि रोजगार पंजीयन फॉर्म भरने में इशू बनाता है। हाई कोर्ट का आदेश है, पीएससी का आदेश है कि रोजगार पंजीयन कोई इशू नहीं। फिर भी अभी आयुष में भर्ती हुई थी तो रोजगार पंजीयन के कारण कि लास्ट डेट तक फॉर्म नहीं भरे गए थे, लास्ट डेट में नहीं हो पाया। भाई सर्वर भी डाउन रहता है, उस वजह से भी नहीं हो सकता। पैरामेडिकल का इशू था, इन्होंने नया नियम बता दिया। प्रथम रजिस्ट्रेशन, आप मेरे को ये बताओ प्रथम रजिस्ट्रेशन क्या होता है? आप अभी आप पास आउट हुए हो तो पहली बार कराओगे तब ना प्रथम रजिस्ट्रेशन होगा। कि आपका एक्सपायर हो गया रजिस्ट्रेशन, फिर 3 साल बाद कराओगे रिन्यू, तो वो प्रथम रजिस्ट्रेशन थोड़ी होगा। सही बात है। वो अच्छा, तो नहीं तो देखिए, आप युवाओं की समस्याओं की बात कर रहे हैं। युवाओं के लिए तो अभी तमाम घोषणाएं शिवराज सरकार ने भी कर दी हैं। मैं अच्छे से बता वो क्या है, वो घोषणा मशीन है। जिस तरीके से नारियल लेके चलते, सॉल लेके चलते, उस प्रकार से पूरा युवा समझ गया, किसान समझ गया, पूरा व्यापारी समझ गया है कि अब जितना भी जुमला दे ले और इनके जुमले में आने वाले नहीं है। और घोषणा वीर मुख्यमंत्री जी हैं, मैं विधायक था। घोषणा वीर मुख्यमंत्री है, मैं विधायक था। मैंने शिवराज सिंह जी राजगढ़ जिले में 2 साल में कितने दौरे किए, जिसमें 43 घोषणा उनने की और जिसमें से मात्र 15 ही पूरी हुई थी। और 8-10 तो जो घोषणा मतलब जो पहले से ऑलरेडी क्रियाशील थी उन्हीं को घोषित कर दिया था, और बाकी घोषणाएं ये नहीं हो सकती, ये संभव नहीं है। तो घोषणा भी कमलनाथ जो अपनी घोषणाएं कर रहे हैं उनका क्या, उन पर विश्वास है कि नहीं? 15 महीने विश्वास है हमको। जो है एक मिनट, जैसे कि विधायक जी ने बताया, हमारे पुरुषोत्तम नांगी जी ने बताया, उन्होंने 43 घोषणा की, 15 की। अब जिसमें से वो प्रत्यक्ष रूप से बताते हैं कि फ्यूचर ऐसा होगा, फ्यूचर बता के अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं। वो हम 18 साल से उनको देख रहे हैं, 18 साल से वो घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं। अगर वो घोषणाओं पे अपन खरे उतरते तो ये पिछले साल उनकी सरकार नहीं जाती। जिस तरह से पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी, इस बार पूर्ण रूप से सरकार बनेगी, और जो घोषणाएं कमलनाथ जी ने की हैं वो 100 नहीं 101% पूर्ण करेंगे। एक बात बताएं, जनता कह रही है कि हमने तो जन्म 2018 में भी दिया था, लेकिन किसी तरह भाजपा को बना ही लेनी है सरकार। खरीद जोर से देंगी बहुमत जनता कि अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। किस मुद्दे पे, मुख्य रूप से किस मुद्दे पे लग रहा है कि बीजेपी फेल हुई है? महंगाई, किसानों पे। आप तो ये मेरा बताता हूँ, एक मेन मुद्दा अभी सोसाइटी का 0% ब्याज है। बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। ब्याज है, मगर वो ब्याज माफ करने की बात करते हैं और केसीसी के ब्याज माफ कर नहीं रहे हैं। और ये पानी के लिए गांव-गांव में पाइपलाइनें बिछाई गई है। आप जाके खुद पूछ सकते हैं कि कितने गांव में पानी मिल रहा है। कोई पाइपलाइन बिछी है, पानी नहीं मिला। और पूरे हमारे गांव के शहर को और गांव की सड़कों को और खोद दिया गया। एक यूरिया की बोरी 250-250 रुपए की बिकती है, उसको 5-5, 7-700 रुपए में खरीदा है किसान ने, और लाइन में लग के पिटाई अलग हुई है। अच्छा।
और बिजली की समस्या अलग है। मतलब अब आप लग रहा है अब मैं कह देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मेरी गाड़ी है, छोटी सी एक 4 व्हीलर है वरना गाड़ी, अगर मेरे को पार्टी कुछ दे या नहीं दे तो मध्य प्रदेश का मैं पूरा जिला गिना के बता सकता हूँ कि पूरे जिले में प्रचार करने के लिए जाऊंगा और सरकार बनेगी इस बार। मैं कह देना चाहता हूँ, चाहे वो मध्य प्रदेश का कोई सा भी जिला हो, चाहे भोपाल हो, चाहे रायसेन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, होशंगाबाद, बैतूल, इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बढ़ावनी, उज्जैन, शाजापुर, अगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, दतिया, श्योपुर, अशोकनगर, सीपरी, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, जलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिटोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, सैडल, उमरिया, निवाड़ी। मैं कह देना चाहता हूं कि युवा इतने ताकत से आ गए हैं। आप सोचिए, एक युवा इतने अपनी पर्सनल गाड़ी से प्रचार करने के लिए जाएगा तो आप सोचिए सरकार क्यों नहीं बनेगी। बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या कहना है, बताइए। युवाओं में इतनी शक्ति है, आप लोगों को क्या लग रहा है, आपका जो वर्ग है क्या कर रहा है इस बार? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि इस मध्य प्रदेश की जो दुर्दशा है वो बहुत बुरी है। लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, केवल शिवराज जी नारियल का एक बोरा रखते हैं और गाड़ी से चले जाते हैं और जहां हेलीकॉप्टर उतरता है वहीं नारियल फोड़ देते हैं, कहते जाइए विकास हो गया। तो ऐसे कब तक चलेगा? सरकार की झूठी नीतियां हैं, गलत नीतियों के खिलाफ ही तो चल रहा है ये। आज लोग जागरूक हो गए, तो पुरानी जमाना चला गया, नया जमाना नए हो गए। युवाओं ने ठान ली कि सरकार बनाना है। कमलनाथ ने अभी योजना की है, बिजली को लेकर भी की है, नारी सम्मान योजना को लेकर भी की है, और भी तमाम योजनाएं हैं जो घोषणा की है। ये घोषणाएं धरातल पर उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी? बिल्कुल। कमलनाथ जी ने जब सरकार 15 महीने की सरकार चली थी तभी सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किया और इसके बाद में गौशालाओं की बात की। कमलनाथ जी ने जो काम करके दिखाया था, जनता को बहुत हृदय में दुखी थे कि एक अच्छे नेता, अच्छा वर्कर, अच्छा लोगों के बारे में सोचने वाले अगर कोई आदमी थे तो आदरणीय कमलनाथ जी। और फिर दोबारा से कमलनाथ जी आ रहे हैं, विकास की गंगा बहेगी और ये आज को वादा करता हूं कि सरकार बनने में कोई कसर नहीं है, जनता खुद आगे लेकर सरकार बनाएगी। अच्छा, आपसे बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? मैं महेंद्र प्रताप सिंह लोधी। क्या लग रहा है भैया आपको, भाजपा अपने दावे कर रही है, घोषणाएं कर रही है और जितने काम किए उसके होर्डिंग पे होर्डिंग लग रही है हर जगह, तो वो जो होर्डिंग लगा रहे हैं वो काम कहीं ना कहीं कराए तो होंगे ही ना? नहीं, वो तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं बड़ा मल्हारा विधानसभा से हूँ, जहाँ उमा भारती सीएम रही हैं, जहाँ से 2008 में वहाँ पे उपचुनाव हुआ था। तो मामा जी एक जिम में ITI कॉलेज लेके गए थे और एक में प्रिंसिपल लेके गए थे। ना तो अभी तक वहाँ ITI आज तक और ना ही प्रिंसिपल देखा है। और झूठे वादे करते हैं, नहीं फोड़ते, बाकी कुछ नहीं है। जनता सब जानती है। आपका क्या कहना भैया, क्या नाम है? बताइए। कांग्रेसी बोल नहीं रहे हैं आप लोग, आपका क्या कहना है? आप भी कांग्रेसी हैं? क्या नाम है? भवानी सिंह यादव। आपके यहाँ सम्मेलन हुआ, कैसा सम्मेलन हुआ? सम्मेलन हुआ है, हमारे पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन हुआ है। हाँ, तो ओबीसी सब एकत्रित है इस बार? बिल्कुल एकत्रित है, एकजुट है और कांग्रेस को जिताने के लिए वचनबद्ध है। क्यों कांग्रेस को ही क्यों जिताना है? कांग्रेस को इसलिए जिताना है कि अभी तक 18 साल शिवराज सिंह चौहान जी ने जो पाप कमाए हैं उनको धोने के लिए अब वो साबुन लेके निकले हैं। पोस्टर लगवा रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। अब उन्हें महिलाओं की खबर आ रही है। ऐसे क्या पाप कर दिए बेचारे ने? उन्होंने पाप ये कर दिए कि महिलाओं की अभी क्यों इनको सुधाई है। आपके लिए मैडम बेचारे होंगे ये हम ओबीसी वालों के लिए बेचारे नहीं है। ओबीसी के साथ उन्होंने जो खास पाप किया है, कमलनाथ जी ने जो 27% आरक्षण दिया था उसको इन्होंने छल से जो है उसको निरस्त करवा के वापस 14% पर आए हैं। वो भी नहीं दिख रहा 14%, और वो भी नहीं दिख रहा। अभी 9% पे चुनाव करवाए हैं, पंचायत के चुनाव। तो ये सारे जो छल किए हैं, इन पापों को धोने के लिए ये नई नई योजनाओं की घोषणाएं मात्र कर रहे हैं। ये सारे चुनावी वादे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कांग्रेस को आना ही है। ठीक है, कांग्रेस को आना ही है। चलिए, आखिरी सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या लग रहा है किसकी सरकार इस बार बनने वाली है? कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस। कमलनाथ जी घोषणा नहीं करते, वचन देते। कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस सरकार बनेगी। कांग्रेस कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ कांग्रेस कार्यालय में इसलिए कमलनाथ बोल रहे हैं कि सही में कमलनाथ? हम लोग कमलनाथ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी के जो शिवराज मामा है 18 साल से उनने केवल झूठी घोषणाएं की है। मैहर में उपचुनाव में गए थे, उनने 6,000 करोड़ की घोषणाएं की थी। मिनी स्मार्ट बनाया था। मैहर
भारत में प्रसिद्ध है, भारत में प्रसिद्ध है, धार्मिक नगरी है, लेकिन आज तक उनने एक पत्थर नहीं रखा। ये बीजेपी के विकास के नाम पे मैहर में एक पत्थर नहीं रखा गया। इतना झूठ, रोपवे हो गया था, अभी कितना तो बढ़िया है। प्राइवेट सेक्टर पे बनाया गया। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि अगर झूठ की किताब लिखा जाए तो सदियों गुजर जाएंगे। इतना झूठ बोलते हैं। विकास के नाम पे मैहर में एक पत्थर नहीं रखा गया। झूठ का मटका फूटने वाला उनका, फूटने वाला। हाँ, निश्चित भर चुका है ना, भर चुका है। बेरोजगारी, महंगाई, आज महिला उत्पीड़न, आज गैस सिलेंडर 1500 रुपए हो गया है। आज अशिक्षा, गुंडाराज है, बेरोजगारों को नौकरी, गुंडाराज है अभी भी है गुंडाराज, यहाँ अभी भी है। हाँ, अपराधियों को अभी सागर में एक कुशवाहा को 6 महीने से मार के उसको लापता कर दिया गया। और शिवराज मामा गए तो उनको घर में पुलिस लगा दी गई, उनको मिलने नहीं दिया गया, उनके घर में पुलिस लगी रही। 6 महीने से वो आदमी कृतेश कुशवाहा कहाँ है, ये शिवराज मामा बताए। इसके बाद में वोट मांगे ओबीसी से। डाकू की सरकार। क्या कहना चाह रहे हैं? लोग कह रहे हैं गुंडाराज भी बहुत चरम पे हो गया है। और ये गुंडाराज सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के ऊपर हो रहा है। हमें तो फक्र होना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जैसे लोग हमारे ओबीसी समाज से आते हैं, उसके बावजूद भी ओबीसी के ऊपर अत्याचार। और जो कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण की बात कही थी, इन दोगलों ने वो भी नहीं दिया, खा गए, छल किया बीजेपी ने। पूरा देश बीजेपी कहती है लेकिन करती नहीं है, वादे लंबे लंबे कर देती है। बातों के आधार पर चलने वाली सरकार है। आप इस बार कोई चांस नहीं? कोई चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार है चोरों की, डाकू और लुटेरों की। धन्यवाद। चलिए ठीक है, हम कांग्रेस कार्यालय में थे। जी आप कुछ कह रहे हैं? रेत चोरों की सरकार है जी, रेत चोरों की। चलिए ठीक है, तमाम मां नर्मदा में किस तरीके से अवैध उत्खनन कर रहे हैं, डंपर लगा के रेत हो गई, जल में से निपटा दी। जिस जगह यात्रा करते हैं पेड़ लगाने की, वहाँ रेता ढूंढते हैं कि रेता कहाँ पर है। नदी के किनार जाते हैं, रेता ढूंढते हैं। रेत का काम मैडम पूरा समाप्त सब कुछ करके इस नर्मदा जी पे उन्होंने जल लेकर मतलब कसमें खाई थी, आज उस नर्मदा मैया का सीना छलनी कर दिया। ये कितनी बड़े दुख की बात है। और ये ढोंग करते हैं कि हम हिंदुत्ववादी हैं, हम हिंदूवादी हैं, हम देवी देवताओं के रक्षक हैं। सबसे बड़े भक्षक भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़े भक्षक नरेंद्र मोदी, सबसे बड़े भक्षक शिवराज सिंह चौहान। चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राष्ट्रीय स्तर में हो, जुमलेबाजों की सरकार चल रही है, जुमलेबाज। चलिए ठीक है, आपने देखा कि प्रेस कांग्रेस कार्यालय, जो मुख्य कार्यालय है कांग्रेस का मध्य प्रदेश में, वहां पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है हमने आपको कार्यकर्ताओं से रूबरू कराया, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की क्या सोच है, इस बार क्या राय बना रहे हैं और जो है क्या होने वाला है नवंबर में, ये कहने। जी बिल्कुल बोलिए। जो ओबीसी की जो जातिगत गणना नहीं हुई थी, उस पर कमलनाथ जी ने कहा है कि मैं जातिगत गणना करवाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से साहू जी महाराज ने सन 1930 में जातिगत गणना करवाई थी। अभी तक ओबीसी का यही है कि हमको जातिगत गणना हो जाएगी तो हमको आरक्षण मिलेगा। और मिलने से ये होगा जैसे 230 में तो हम 215 कम से कम सीट पे बैठेंगे। तो हमारा ये है कि ओबीसी को मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, आपको क्या लगता है ओबीसी की जो मांग है कितनी सही है? उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए तो कौन दे सकता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि क्या लग रहा है नवंबर में विधानसभा के चुनाव है मध्य प्रदेश में, क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है, कौन मुख्यमंत्री की गद्दी पर राज करने वाला है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही जनता से जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।